राम राम भी सारे, मैं थारा साथी कपिल कुमार टारगेट विद कपिल यूट्यूब चैनल पर भी एक बार फिर से थारा हार्दिक स्वागत करूँ हूँ। आज आप पढ़ेंगे कौन सा जिला, जिला हिसार। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करा। हाँ, हिसार जिले की स्थापना, हिसार जिले की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 के दिन इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है भाई। हिसार, हिसार कब किसने बसाया था? 1354 के अंदर इसका संस्थापक कौन था? FST तो याद रखियो, फिरोज शाह तुगलक, जिसने 1354 में हिसार की स्थापना करी थी। 1352 के अंदर फतेहाबाद की स्थापना करी थी और 1356 में कुंजरी महल का निर्माण कराया था भाई। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था 1354 में। हिसार का अगर पूछ ले अर्थ, क्या हिसार का अगर अर्थ पूछ ले, हिसार का अर्थ क्या हुआ है? किला हुआ है। हिसार एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या हुआ है? किला, किला या फिर घेरा, किला या फिर घेरा। ठीक है, याद रखियो हिसार। हिसार का अगर क्षेत्रफल पूछ ले कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो देखो 3 3 3 9, 9 में तो 1 घटा दिए और बाकी 2, 1 घटाया तो 1 में 1 और जोड़ के 2 लिख दिए, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर की क्या हो जाएगा? हिसार का हो जाएगा क्षेत्रफल भाई। ठीक है, लिंग अनुपात का जिक्र करांगे, लिंग अनुपात का जिक्र करांगे तो कितना हो जाएगा? 872,000 के ऊपर लिंग अनुपात हो जाएगा भाई। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे के पढ़ांगे आप उपनाम, उपनाम पढ़ांगे। हिसार जिले के उपनाम कौन कौन से हैं? सबने बेरा होगा। सबसे पहले तो नाम याद रखियो, स्टील सिटी। ठीक है, स्टील सिटी क्या जावा है? जिंदल सिटी हिसार ने क्या जावा है? जिंदल सिटी भी हिसार ने क्या जावा है। और हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा कहा जावा है भाई। ठीक है, हिसार ए फिरोजा कहा जावा है। इस्पात नगरी आ जाए तो यो भी बताई दियो भी, हिसार ने कहा जावा है कौन सा? इस्पात सिटी या नगरी। ठीक है भाई, इस्पात सिटी या नगरी किसने कहा जावा है? हिसार ने कहा जावा है भाई। ठीक है, अब हिसार जिले की तहसील का जिक्र करांगे, हिसार की तहसील का जिक्र करांगे। कौन कौन सी तहसील है? देखो, हिसार की एक तो आवे है हांसी तहसील, हिसार आ गई। ठीक है, बरवाड़ा हो गया, कौन सा हो गया? बरवाड़ा, बरवाड़ा हो गया। बांस हो गया, बांस गांव है हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। ठीक है, तहसील में आवा है हांसी, हिसार, बांस, बरवाड़ा। और एक और कौन सा है भाई? आदमपुर मंडी, आदमपुर, आदमपुर मंडी भाई। ठीक है, तहसील कौन कौन सी हो जाएगी? हांसी, हिसार, बरवाड़ा, बांस और आदमपुर मंडी इसकी क्या हो जाएगी भाई? तहसील हो जाएगी। और एक और कौन सी तहसील है इसकी? नारनौंद। ठीक है भाई, तहसील लिख दी है। उप तहसील सीधी बता दें। हाँ भाई, बरवाड़ा तो आ गई है अपने तहसील में। बचा कौन सा? उकलाना बच गया, बालसमंद बच गया और बास। ये तीनों चीज़ कौन से में आ जाएगी? उप तहसील में आ जाएगी भाई। ठीक है, ध्यान में रखियो थोड़ा सा। अब आप के जिक्र करांगे इनका जो अपने प्रजनन केंद्र है, क्या चीज़ है? प्रजनन केंद्र है। हिसार के अंदर प्रजनन केंद्र है। कौन कौन से प्रजनन केंद्र है उनके बारे में पढ़ाएंगे। 3 4 है, देखो गेला गेला याद हो जाएंगे। कौन सा? एक तो है भेड़ प्रजनन, भेड़ प्रजनन केंद्र है। ठीक है, भेड़ तल मिलता जुलता एक कौन सा है? भैंस प्रजनन केंद्र है। ठीक है, ये दोनों इस तरह इकट्ठे इस तरह लिखवाए गए हैं क्योंकि ये कब बने थे? 1985 के टाइम में। दोनों की कब हुई थी भाई? दोनों कब बने थे? 1985 में दोनों बने थे। ठीक है, इसके बाद एक कौन सा आवा है? असव प्रजनन केंद्र का अगर पूछ ले कड़ा है तो असव प्रजनन केंद्र आपने कड़ा हो जाएगा हिसार में। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, यो बना था 1986 में। अगर पूछ ले सुअर प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र पूछ ले तो यो भी कड़ा हो जाएगा अपने हिसार में हो जाएगा भाई। ठीक है, चारों प्रजनन केंद्र है, याद रखना है, कोई भूलने की बात नहीं है। ठीक है, मस्जिद का जिक्र करांगे। देखो मस्जिद,
मस्जिद कौन सी? लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद का आप क्या करांगे? जिक्र करांगे। जो हिसार का बस स्टैंड है उसके अगले पास है बिल्कुल सामने बन रहा है फिरोज शाह तुगलक का जो किला बन रहा है, उसके अंदर के है। इस मस्जिद में फिरोज शाह अशोक के टाइम की लाट होया कर दी, उसने फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर गया था भाई। ठीक है, लाट की मस्जिद का अगर आपने पूछ ले, कड़ है, हिसार में है। इसकी स्थापना किसने करी थी, मतलब बनवाई किसने थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी 1354 के अंदर, जब के कराया था भाई, हिसार की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1354 के अंदर निर्माण करवाया था भाई इसका फिरोज शाह तुगलक ने। और लाट की मस्जिद के बारे में बताया गया भाई ये एल आकार की मस्जिद है और इसके दोहरा एक तालाब भी बनवाया गया था भाई। ठीक है, याद रखियो थोड़ा सा। 40 हाफिजा का मकबरा कौन सा? 40 हाफिजा का मकबरा। 40 हाफिजा हाफिजा का मकबरा। हाफिजा का मकबरा अगर पूछ ले, कड़ा हो जाएगा? हिसार में हो जाएगा 40 हाफिजा का मकबरा। चार कुतुब मस्जिद या दरगाह पूछ ले, मस्जिद या मज़ार, मस्जिद पूछ ले, खड़ा हो जाएगा अपने हिसार में सीमा हो जाएगा भाई। ठीक है, याद रखियो। चार कुतुब दरगाह पूछ ले, चार कुतुब मस्जिद पूछ ले, या 40 हाफिज़ा का मकबरा पूछ ले तो हिसार में हो जाएगा। और चार कुतुब की मस्जिद अगर आपसे पूछ ले, खड़ा हो जाएगी तो यह हो जाएगी भाई अपने हांसी में भाई। ठीक है, अब देखो मंदिर का जिक्र कराएंगे। मस्जिद पढ़ लिया आपने, मंदिर का जिक्र कराएंगे। मंदिर का जिक्र कराएंगे। देखो एक कौन सा है, अगर पूछ ले जैन मंदिर कड़े है, जैन मंदिर कड़े है, हिसार में हो जाएगा। ठीक है, एक बिश्नोई मंदिर का भी पूछा जावा है भाई। कौन सा मंदिर पूछा जावा है? बिश्नोई मंदिर पूछा जावा है, कड़े है? हिसार में है भाई। ठीक है, एक पूछा जावा है दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन, दिगंबर जैन मंदिर पूछा जावा है, यो कड़ा हो जाएगा? हिसार के अंदर हो जाएगा। कौन सा? दिगंबर जैन मंदिर हो जाएगा। इसका निर्माण होया था लगभग 1820 में, इसका क्या कराया गया था भाई? निर्माण कराया गया था भाई। ठीक है, देवी भवन मंदिर पूछ ले, कौन सा मंदिर पूछ ले? देवी भवन मंदिर पूछ ले, देवी भवन मंदिर अगर पूछ ले कौन सा हो जाएगा? हिसार में हो जाएगा। कड़ा हो जाएगा? हिसार में हो जाएगा। ठीक है, मंदिर पढ़ लिए। गुरुद्वारा पढ़ांगे आप, गुरुद्वारा पढ़ांगे। गुरुद्वारा कौन सा है? गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा अगर पूछ ले कड़ा है तो कड़ा हो जाएगा अपने हिसार में हो जाएगा। जब बस स्टैंड था इस साइड, हाँ फुआरा चौक साइड, जब कौन सा है? गुरुद्वारा है, बिल्कुल रोड का ऊपर है, उल्टा हाथ में। ठीक है, गुरुद्वारा सिंह सभा गुरुद्वारा अगर पूछ ले, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा खड़ा हो जाएगा, हिसार में हो जाएगा। तो श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा पूछ ले तो गुरुग्राम में हो जाएगा। ये इनमें कन्फ्यूजन है, वीडियो डाल रखी है उनमें ट्रिक तक करवा रखी है गुरुद्वारा की वीडियो में। किसी भी बालक ना प्रॉब्लम हो तो आपने उस वीडियो में प्ले लिस्ट में जाके देख लियो भी। ठीक है, पर्यटन स्थल का जिक्र करांगे। किसका? पर्यटन स्थल का जिक्र करांगे। देखो एक के चीज़ है अपने तमने बेरा है, दो झील है अपने हिसार में, कौन कौन सी है? ब्लू बर्ड झील, ब्लू बर्ड झील कड़ है अपने फतेहाबाद में है, और हिसार में है सॉरी। ब्लैक बर्ड झील का अगर पूछ ले, ब्लैक बर्ड झील कड़ा हो जाएगी? हांसी में हो जाएगी भाई। ठीक है, हांसी में हो जाएगी। एक पूछ ले अगर तारे था जहाज कोठी, जहाज कोठी अगर पूछ ले, जहाज कोठी अगर पूछ ले तो कड़ा हो जाएगी? हिसार में हो जाएगी। इसका निर्माण किसने करवाया था? एक जॉर्ज थॉमस था। जॉर्ज थॉमस ने क्या बोला जावा है? लुटेरा बोला जावा है भाई। जॉर्ज थॉमस ने, इस बंदे ने हांसी ने कोई टाइम में अपनी राजधानी बनाई थी भाई, जॉर्ज थॉमस ने भाई। ठीक है, जहाज कोठी का अगर पूछ ले कड़ा है? हिसार में हो जाएगी। ब्लैक बर्ड झील का अगर पूछ ले हांसी में हो जाएगी। ब्लू बर्ड झील का पूछ ले तो कड़ा हो जाएगी? हिसार में हो जाएगी भाई। ठीक है, ब्लू बर्ड झील हिसार में हो जाएगी।
अब पढ़ांगे प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में पढ़ांगे। प्रसिद्ध व्यक्ति में सबसे पहले लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ांगे। हिसार लाला लाजपत राय की कर्म भूमि मानी गई है भाई, और कर्म भूमि है मानी की गई है ठीक है। 11 साल तक वकालत करी है भाई, कड़े हिसार के अंदर 11 साल वकालत करी है लाला जी ने भाई, वकालत, ठीक है, वकालत करी है लाला जी ने 11 साल तक हिसार के अंदर, ठीक है। एक टाइम था कौन सा, देखो 1886 का टाइम था। 1886 के टाइम में क्या किया था, लाला लाजपत राय आर्य समाज की शाखा हिसार में लेकर आए थे भाई। किसकी, आर्य समाज की शाखा कड़े लेकर आए थे, हिसार में लेकर आए थे। और 1887 यानी कि एक साल बाद में क्या किया था, कांग्रेस की शाखा कड़े लेकर आए थे, कांग्रेस की शाखा हिसार में लेकर आए थे भाई, ठीक है। उसके एक साल पाछे लाला जी ने क्या काम कराया था, 1888 के अंदर क्या काम कराया था लाला जी ने, कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कड़ा हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था भाई। इलाहाबाद में क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आपने हिसार की तरफ तक कौन गए थे, यानी कि लाला लाजपत राय जी के गए थे, कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे। 1888 का टाइम था। 1886 के अंदर आर्य समाज की स्थापना करी थी, और 1887 के अंदर कांग्रेस की शाखा हिसार लेकर आए थे भाई, ठीक है। इसके पाछे एक जिक्र करांगे, देखो कौन है, मल्लिका सहरावत, मल्लिका सहरावत का जिक्र करांगे। मल्लिका सहरावत का बताया जावा है भाई, अलखपुरा गांव है अपना, एक दोस्त होया करता, वो बताया करता अभी हमारे गांव की है यार, ठीक है। मल्लिका सहरावत कड़े की है, अलखपुरा, अलखपुरा भिवानी में पड़ा है, लेकिन हिसार और इसके बीच, ठीक है। अलखपुरा गांव की बताई जावा है, एक्ट्रेस अभिनेत्री, ठीक है, अभिनेत्री के कारण होया था कि याद जाना चाहे थी, जिस तरह एक्ट्रेस बनना चाहोगी थी, तो इनके बाबूर का जो संबंध होया करता ना, वो छाजूराम तय बढ़िया संबंध होया करता। तो उनने, उसके बाबूर ने सोची भी या इसे मतलब फिल्मा में जाएगी तो हर डाल के कपड़े पहनेगी, अपनी इज्जत पर थोड़ा बहुत दाग लगेगा, अपनी इज्जत का दाग लगेगा। तो इनके पिताजी ने क्या काम कराया, इनने ना कर दी थी, लेकिन मल्लिका सहरावत की माँ थी ने, इनकी माँ ने बोली, उन्होंने अपना सरनेम दे दिया था, यानी कि सहरावत उनकी माता का नेम है भाई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रखियो, कहता है हिसार है मल्लिका सहरावत। आगे किस चीज़ का जिक्र करांगे आप, देखो एक है मास्टर चंदगी राम, पहलवान मास्टर चंदगी राम, मास्टर पहलवान चंदगी राम का कड़ा संबंध है, सिसाया गांव है भाई, सिसाया गांव है हिसार के अंदर जड़ता है। मास्टर चंदगी राम का संबंध इन्हें भाई हिंद केसरी और भारत केसरी कहा जावा है, भारत केसरी कहा जावा है भाई, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रखियो, हिंद केसरी और भारत केसरी का अगर पूछ ले किसने कहा जावा है, तो मास्टर चंदगी राम ने क्या कहा जावा है, हिंद केसरी और भारत केसरी कहा जावा है भाई, ठीक है। यशपाल शर्मा जी का बारे में पढ़ांगे, यशपाल शर्मा, इनका संबंध पूछ ले कड़ता है, तो संबंध इनका हो जाएगा भाई हिसार तय, और ये एक के काम कराया करते, लेखक का काम कराया करते भाई, लेखक होया करते भाई, ठीक है। इनका सागे एक चीज़ और पढ़ांगे, इनका गेल देखो कौन सी, रोहित सरदाना, ये क्या है भाई, एंकर है समाचार पत्रों में, एंकर समाचार पत्रों में क्या है, एंकर है भाई, ठीक है। ध्यान रखियो, समाचार पत्रों में कौन है एंकर, रोहित सरदाना जी है। इसके पाछा देखो के चीज़ पढ़ांगे आप, पंडित जसराज शर्मा, पढ़ना तो चाहिए फतेहाबाद जिले में, लेकिन हिसार जिला माना है, HSSC इनका संबंध माना है। HSSC पंडित जसराज शर्मा का कड़ैत संबंध माना है, हिसार तय माना है।
हिसार तय है इनका संबंध भी, या HSSC माने है। और इनका गांव कौन सा है? पीली मंदोरी गांव है, पीली मंदोरी इनका गांव है। ठीक है, ध्यान में रखना। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1930 के अंदर, और मृत्यु होगी थी 2020 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनके बारे में पूछा जा है भाई ये कि है शास्त्रीय संगीत का काम कर है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत तक होया कर दे, शास्त्रीय संगीत गाया करते हैं भाई। ठीक है, कई बार इनका पूछ लिया जाए घराना कौन सा है, तो इनका मेवाती घराना है। कौन सा घराना है? मेवाती घराना है, पंडित जसराज शर्मा का। ठीक है, ध्यान में रखियो। एक चीज़, एक व्यक्ति का और नाम पढ़ाएंगे, ओपी जिंदल, ओपी जिंदल। ठीक है, ओम प्रकाश जिंदल। हाल फिलहाल करंट का क्वेश्चन था, इनकी घरवाली है ना जो सावित्री देवी जी जिंदल है, वो अपने 6ठे नंबर की सबसे अमीर महिला बनी है भाई। ठीक है, ओपी जिंदल। इनका संबंध कड़ा तय हो जाएगा, हिसार तय हो जाएगा। स्टील किंग नाम तय जाने जावा है भाई, किस तय? स्टील किंग नाम तय जाने जावे हैं। इनकी फैमिली में एक और है, कौन है? नाम है इनका शालू जिंदल नाम है भाई। ठीक है, शालू जिंदल इनका नाम है। ये क्या कर है भाई? कुचिपुड़ी नृत्य होया करे ना, कुचिपुड़ी नृत्य होया करे, उस नृत्य के अंदर के है ये नृत्यंगना है भाई, नृत्यगना। ठीक है, इन दोनों का अगर संबंध पूछ ले कड़े तय है, हिसार तय हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो पढ़ांगे विद्युत परियोजना के बारे में पढ़ांगे। किसका? विद्युत परियोजना का बारे में पढ़ांगे। कौन सी विद्युत? राजीव गांधी, बेरा होगा तुमने, राजीव गांधी विद्युत परियोजना। ठीक है, कौन सा गांव में है? खेदड़ गांव में है भाई, खेदड़ गांव। और अपने गुरुजी का गांव है खेदड़। ठीक है भाई, देखो इनकी इसकी स्थापना यानी कि बनके कब तैयार हो गया था? 2010 के अंदर बनके तैयार हो गया था। ठीक है, अगर पूछ ले इसमें कितनी यूनिट है, तो 600 की 2 यूनिट है, यानी कि 1200। टोटल कितना है? 1200 मेगावाट इसकी के है क्षमता है। राजीव गांधी विद्युत परियोजना का जो इसकी क्षमता है टोटल, वो कितनी है? वो टोटल इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 1200 मेगावाट है। स्थापना हुई थी 2010 में। उद्घाटन का पूछा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कराया था? 2007 के अंदर क्या कराया था? उद्घाटन कराया था। किसने कराया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उद्घाटन कराया था 2007 के अंदर, और 2010 के अंदर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ध्यान में रखियो। ठीक है ना, तो आगे पढ़ांगे। आपने बेरा है महावीर स्टेडियम का, अगर पूछ ले कड़ा है महावीर स्टेडियम पूछ ले, महावीर स्टेडियम, तो कड़ा हो जाएगा हिसार के अंदर क्या हो जाएगा? महावीर स्टेडियम हो जाएगा भाई। ठीक है, याद रखियो। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय पढ़ांगे, विश्वविद्यालय। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय अगर पूछ लिया आपसे 2010 के अंदर बना था। ठीक है, कड़ा है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, कड़ा है हिसार के अंदर है, 2010 के अंदर बनी थी भाई। ठीक है, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ांगे? JGU यानी गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी अगर पूछ ले कड़ा है, तो कड़ा हो जाएगी हिसार में। 1995 में बनी थी, और भजन लाल ने स्थापना करी थी। ठीक है, JGU यूनिवर्सिटी अगर पूछ ले कड़ा है हिसार में हो जाएगी। कब बनी थी? 1995 के अंदर बनी थी। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी अगर पूछ ले 2010 के अंदर बनी थी भाई। ठीक है, उसके पाछे एक और पढ़ांगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, चरण सिंह विश्वविद्यालय कब बनी थी भाई? 1970 के अंदर बनी थी। कब? 1970 के अंदर बनी थी। और चौधरी चरण सिंह इसका नाम कब रखा गया यूनिवर्सिटी था?
1991 के अंदर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का क्या नाम रखा गया था भाई, नाम रखा गया था 1991 में। ठीक है भाई। अब पढ़ांगे देखो प्राचीन स्थल के बारे में पढ़ांगे। प्राचीन स्थल कौन कौन से हैं। एक तो तुमने सुना होगा नाम सीसवाड़ है, सीसवाड़ है। ठीक है, सीसवाड़ की खोज करी थी भी 1968 के अंदर, 1968 के अंदर सूरजभान ने खोजा था भाई, सूरजभान ने क्या किया था, खोजा था। हड़प्पा कालीन सभ्यता का और ये एक के है स्थान है 1968 के अंदर सूरजभान ने खोजा था भाई। ठीक है, अड़े तक के मिले हैं देखो, एक तांबे के औजार पूछ ले, तांबे के औजार अगर पूछ ले कड़ते मिले हैं तो सीसवाड़ तक मिले हैं, सीसवाड़ तक के मिले हैं, तांबे के औजार मिले हैं। ये औजार कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान आड़े जो भी चीज़ मिली है उनका इनका मेल जोड़ बना है भाई। ठीक है, और एक चीज़ और पूछी जा सकता है भी सीसवाड़ सभ्यता के टाइम में लोगों की जाति या फिर लोग किस तरह के थे, तो कौन से थे भाई, निग्रो, निग्रो ऑस्ट्रेलियन, ये थोड़ा सा ध्यान रखियो, निग्रो ऑस्ट्रेलियन लोग थे जब सीसवाड़ सभ्यता होया करती। ठीक है, एक चीज़ आप पढ़ांगे राखी गड्डी, कौन सी जगह पढ़ांगे, राखी गड्डी पढ़ांगे। ठीक है, राखी गड्डी किसने खोजी थी, अमरेंद्रनाथ, अमरेंद्रनाथ ने क्या करी सी, इसकी खोज करी थी भी। खोजकर्ता कौन थे, अमरेंद्रनाथ थे। ठीक है, सीसवाड़ तो खोजा था 1968 में सूरजभान ने, लेकिन 1987 के अंदर अमरेंद्रनाथ ने क्या खोजा था, राखी गड्डी खोजा था भाई, राखी गड्डी खोजा था 1987 के अंदर। ठीक है भाई, राखी गड्डी ने मोहनजोदड़ो की जुड़वा बहन कहा जावे, याद रखियो पक्का होगा पेपर में। मोहनजोदड़ो की जुड़वा बहन, की जुड़वा बहन कौन है, मोहनजोदड़ो की जुड़वा बहन कहा जावे है, किसने कहा जावे है, राखी गड्डी ने कहा जावे है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल पूछ ले, सबसे बड़ा क्षेत्र पूछ ले, हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा भाई, राखी गड्डी हो जाएगा। और राखी गड्डी कड़ा है, हिसार के अंदर है राखी गड्डी, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है भाई। ठीक है, ध्यान में रखियो। अड़े के मिले हैं भाई, देखो अड़े एक तो मिले हैं गेहूं के साक्ष्य, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। अगर पूछ ले जौ के साक्ष्य कड़े मिले हैं, कड़े तक मिले हैं, तो आपने राखी गड्डी हिसार तक मिले हैं। अगर पूछ ले तुमने चावल के साक्ष्य कड़े तक मिले हैं, तो कड़े तक मिले हैं, राखी गड्डी हिसार तक मिले हैं। अगर तुमने पूछ ले कांस्य के साक्ष्य कड़े तक मिले हैं, तो राखी गड्डी हिसार तक के मिले हैं भाई, कांस्य के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, प्राचीन समय में राखी गड्डी का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, नोट कर लियो कि राखी गड्डी प्राचीन समय में कौन सी नदी के ऊपर बसा था भाई, तो चोटांग नदी के ऊपर कौन सा बसा था भाई, राखी गड्डी बसा था। कौन सी नदी पर, चोटांग नदी के ऊपर राखी गड्डी बसा हुआ था भाई। ठीक है, ये कुछ है पुरानी बातें। इसके बाद देखो आगे जिक्र करेंगे गुजरी महल का, किसका, गुजरी महल का, फिरोज शाह तुगलक वाली गुजरी महल का जिक्र करेंगे। ठीक है, गुजरी महल कड़ा है भाई, हिसार में है, सबने बेरा है। 1356 के अंदर फिरोज शाह तुगलक नाम के बंदे ने एक गुजरी से प्यार हो गया था भाई। उस बंदे ने अपनी प्यार की निशानी, प्यार खातर एक निशानी बना दी थी, जिसका नाम था कि गुजरी महल। और नो सुनन में आया है भी गुजरी महल तक लेकर और उस गुजरी के घर तक, यानी कि हासी साइड की थी वह, तो हासी तक इस महल के अंदर एक सुरंग भी है जो हाल फिलहाल बंद है, लेकिन वो सुरंग होया करती हासी तक जान की भाई। ठीक है, काले पत्थर की बनी है भाई, महल कौन सा है, काले पत्थर का बना है, काले पत्थर तय बनी इमारतें हैं भाई, इसमें काले पत्थर का प्रयोग हुआ है। याद रखियो, थोड़ा सा पूछा जाए, क्योंकि ये जिसी प्यार की निशानी हो है ना, ये पेपर में पक्की पूछे जाए भाई। ठीक है, हाँ, दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत हुआ करती थी भी कोई टाइम में, दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत की
सुंदर इमारत होया करती भाई कौन से कोई टाइम में, ठीक है। इसने दूसरा नाम अगर इसका पूछ ले तो बाराबरी है भाई। बाराबरी भी किसे कहा जाता है? गुजरी महल को कहा जाता है। प्रीवियस ईयर का पेपर में आवड़ा है, प्रश्न जो किसे दौरे पड़े हैं तो उठा के देख लियो भाई, ठीक है। बाराबरी के नाम से कौन सा महल जाना जावे है? गुजरी महल जाना जावे है भाई, ठीक है। ध्यान में रखियो, काले पत्थर का प्रयोग किया गया है बेसिस में, ठीक है। आगे देखो क्या चीज़ पढ़ांगे, अग्रोहा। अग्रोहा भूले गए थे रही, अग्रोहा पढ़ांगे। अग्रोहा के अंदर के है देखो, अग्रोहा अभी जो अग्रवाल समाज है ना, अग्रवाल समाज माना जावा है भी, अग्रवाल समाज यो मानना है भी इनका यो पांचवा धाम है, ठीक है। पांचवा धाम है। अगर वह 1 रुपया 1 ईंट, 1 रुपया 1 ईंट पर बचा है भाई, ठीक है। संगीत के 7 स्वर यहाँ तक मिले हैं भाई, संगीत के 7 स्वर अगर वहाँ तक मिले हैं, सारे गामा पादा निशाले जो 7 स्वर है ना अगर वहाँ तक मिले हैं भाई, याद रखियो, ठीक है। महाराजा अग्रसेन की राजधानी होया करती अग्रगण की राजधानी, ठीक है। अग्रगण की राजधानी हुआ करती थी भाई, कौन? अग्रोहा हुआ करती थी, ठीक है। और अगर पूछ ले अग्रय गणराज्य का संबंध कड़ता है तो अग्रोहा था भाई, अग्रय गणराज्य का संबंध, गणराज्य का संबंध पूछ ले कड़े तो हो जाएगा अपने अग्रोहा तय हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? अग्रोहा का है, अग्रय गणराज्य का क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा भाई, ठीक है। अड़े प्राचीन टकसालें भी मिली हैं भाई, कड़े प्राचीन टकसालें मिली है, टकसालें मिली है। एक और जगह है फतेहाबाद तय भी इनका कुछ अंश मिला है भाई, ठीक है। अग्रोहा धाम, ठीक है, याद रखियो। 1 रुपया 1 ईंट पर बचा है। सवर 7 सवर कड़े मिले हैं, अग्रोहा तय मिले हैं सारे गामा पादा निशा। अग्रय गणराज्य का संबंध बताया जाता है। अग्रय गण की राजधानी हुआ करती थी, कौन सी? अग्रोहा राजधानी हुआ करती थी, ठीक है भाई। अब एक जगह है जो पढ़ांगे आप, हांसी, ठीक है। हांसी का सबसे पहले तो नू सोच लो, हांसी का वर्णन कड़ा मिला है तो एक बिजोलिया अभिलेख है, बिजोलिया अभिलेख में हांसी का वर्णन मिला है। अभिलेख में क्या मिला है? हांसी का वर्णन मिला है बिजोलिया अभिलेख में, ठीक है। हांसी तय संबंध था किनका? मुनीर बेग का संबंध करता था। हांसी तय था भी किसका संबंध था? मुनीर बेग का संबंध पूछ ले करता था, हांसी तय था भाई, ठीक है। ध्यान रखियो। इसके गेला एक और होया करते हुक्मचंद जैन, कौन? हुक्मचंद जैन का अगर पूछ ले संबंध करता था, हांसी तय था भाई, ठीक है। हाँ, 12वीं शताब्दी में क्या होया था? पृथ्वीराज चौहान होया करता, पृथ्वीराज चौहान। एक क्वेश्चन पक्का होगा, याद रखियो। पृथ्वीराज चौहान का एक कौन होया करता? दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई था, ठीक है, चंद्रबरदाई था। और इस बंदे का संबंध पूछा ना हो ना तो अपने हिसार जिले तय है भाई, कड़ता है हिसार जिले तय, क्योंकि हासी हिसार में आवे है। उस टाइम पृथ्वीराज चौहान ने जो राज कराया था, जब 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान राजा होया करता, तो इसका जो हांसी हिसार का एरिया होया करता इस दौर है, तो चंद्रबरदाई का अगर पूछ ले तो कड़े तय संबंध हो जाएगा, हिसार तय की हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा भाई, ठीक है। इसने क्या किया जावा है भाई? हांसी ने तलवारों का किला किया जावा है, तलवारों का किला अगर पूछ ले, तलवारों का किला किसने किया जावा है? तो हांसी ने किया जावा है भाई। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी या बाराबरी कही जावा है भाई, ठीक है, यह भी ध्यान रखियो। एक तलवारों का किला, तलवारों की फैक्ट्री किसने बनाई थी? एक राजा होया करता अनंगपाल का एक बेटा होया करता द्रुपद, उस बंदे ने हांसी के अंदर के लगाई थी? तलवारों की फैक्ट्री लगाई थी, याद रखना, पक्का पूछा जावा पेपर में भाई, ठीक है। उसके बाद देखो जिक्र करांगे पर्वतारोही, 2-3 है, जल्दी तय पढ़ांगे। देखो मांडवी गर्ग का अगर पूछ ले, मांडवी गर्ग कौन है? आड़ा लिखो हूँ, देख लियो। पर्वतारोही का अगर पूछ ले, मांडवी गर्ग पहली पर्वतारोही जो अंधी थी भाई, ठीक है, कौन?
अंधी पर्वतारोही, अंधी पर्वतारोही कौन है? मांडवी गर्ग है भाई। ठीक है, एक तुमने बार बार जिक्र भी सुना होगा भाई, अनीता कुंडू। कौन? अनीता कुंडू, अनीता कुंडू। अनीता कुंडू कड़े तय है फरीदपुर, फरीदपुर हिसार तय है, फरीदपुर गांव लगा है। फिलहाल अपने पुलिस में SI है भाई। ठीक है, नेपाल साइड तक भी चोटी पे माउंट एवरेस्ट पे फतेह कर चुकी है भाई ये। ठीक है, ध्यान में रखियो। एक कौन सी है अपने देखो, शिवांगी पाठक, शिवांगी पाठक हैं, शिवांगी पाठक हैं। सबसे छोटी उम्र, सबसे छोटी उम्र की है ये जो माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करी है। सबसे छोटी उम्र की लड़की है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भाई फतेह हासिल करी है। ठीक है भाई, बहुत है, एक दो और करा दूं। देखो, क्रांतिमान पारक, क्रांतिमान पार्क, क्रांतिमान पार्क कड़ा है हिसार के अंदर है। इसके अंदर जो फिरोज शाह तुगलक ने था ने अशोक की लाट दिल्ली लेकर चला गया था, वो है यो पूछा जा सका है। पक्का पक्का याद रखियो इसने। ठीक है, याद रखियो। और हरियाणा की पहली महिला विधायिका, विधायक स्नेहलता, स्नेहलता पहली, फर्स्ट तक याद रखियो, पहली महिला विधायक। कौन? विधायक कौन सी है? स्नेहलता जी है पहली महिला विधायक। पूछ ले था ने तो कड़ता हो जाएगी भाई। हिसार तक इनका के संबंध है, हिसार तक इनका संबंध है। ठीक है, स्नेहलता है भाई। ठीक है, हाँ, दूरदर्शन केंद्र का जिक्र करांगे। किसका? दूरदर्शन केंद्र, एकमात्र हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र है भाई। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है जो कब बना था? 2002 ने बना था। अगर एक्चुअल डेट इसकी पूछे तो कब बना था भाई? 1 नवंबर 2002 के दिन सुषमा स्वराज जी ने उद्घाटन किया था हिसार में दूरदर्शन का। ठीक है, आकाशवाणी केंद्र का पूछ ले, आकाशवाणी केंद्र 3 है हिसार का। आकाशवाणी केंद्र का अगर पूछ ले कब बना था तो ये बना था भाई 1999 में, 1999 के अंदर। ठीक है, ये इसे उद्घाटन हुआ है ना, ये देखो हरियाणा दिवस का मतलब अपना जो हरियाणा दिवस मना 1 नवंबर का दिन, उस दिन दूरदर्शन केंद्र का क्या होया था? उद्घाटन होया था। ठीक है, अगर पूछ ले आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन कब हुआ था तो याद रखियो था मैं 26 जनवरी का दिन। ठीक है, कब? 26 जनवरी का दिन। ठीक है भाई। और जिंदल परिवार का एक है जिनका नाम के है नवीन जिंदल, नवीन जिंदल है भाई, नवीन जिंदल है। इन्होंने क्या करवाया था भी? आम आदमी भी झंडा फहरा सकेगा। यो कब दिलवाया था? हक दिलवाया था इन्होंने, अधिकार दिलवाया था 26 जनवरी के दिन, अधिकार दिलवाया था 26 जनवरी 2002 के दिन भाई। ठीक है, 26 जनवरी 2002 के दिन क्या किया था? नवीन जिंदल ने यो हक दिलवाया था या अधिकार दिलवाया था भी आम आदमी भी झंडा फहरा सके। ठीक है, यो था भी हिसार जिला अपना। वीडियो किसी लगा कमेंट करके ज़रूर बताइयो। ठीक है, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।